तो ये वाला क्वेश्चन हमारा ये बोर्ड पेपर में है, एक्चुअल बोर्ड पेपर 21 का क्वेश्चन है, which it says 3 alarm clocks ring their alarms at regular intervals of 20 minutes, 25 minutes and 30 minutes respectively. If the first beep together at 12 noon, right? So 12 noon पर they have beeped together. At what time will they beep again for the first time? तो कितने टाइम के बाद फिर से बीप करेंगे? तो देखो द फर्स्ट क्लॉक बीप्स आफ्टर एवरी 20 मिनट्स, तो जो उसका बीपिंग टाइम होगा, फर्स्ट अलार्म क्लॉक का जो रिंगिंग टाइम होगा वो होगा आफ्टर 20 मिनट्स। फिर उसका सेकंड, जो फर्स्ट क्लॉक है उसका सेकंड रिंगिंग टाइम होगा 40 मिनट्स, फिर होगा 60 मिनट्स, 80 मिनट्स, सो ऑन। सो द फर्स्ट क्लॉक beeps after, rings after every 20 minutes, then after 40 minutes, then after 60 minutes, then 80 minutes. ऐसे ही जो सेकंड क्लॉक जिसका अलार्म सेट है आफ्टर एवरी 25 मिनट्स, तो जो सेकंड क्लॉक है वो पहले बीप करेगी 25 मिनट्स पर, फिर बीप करेगी 50 मिनट्स पर, मतलब अगर 12 ओ क्लॉक पे स्टार्ट किया तो 12:25, 12:50, फिर 25 ऐड करोगे तो इट विल बी 1:15, राइट? तो ऐसे करते करते टाइम हो जाएगा, मतलब आफ्टर 75 मिनट्स बीप कर रही है, आफ्टर 100 मिनट्स बीप कर रही है, सो ऑन। ऐसे ही जो 30 मिनट्स वाली थर्ड क्लॉक है जिसका अलार्म 30 मिनट्स पे सेट है, तो वो बीप करेगी आफ्टर 30 मिनट्स, फिर 60 मिनट्स, 90 मिनट्स एंड सो ऑन। तो आप नोटिस करोगे मैंने 20 के मल्टीपल्स को लिखा है, 20 का टेबल लिख रही हूँ, 25 का टेबल लिख रही हूँ मतलब उसके मल्टीपल्स को लिखा है, 30 का टेबल लिख रही हूँ मतलब उसके मल्टीपल्स को लिखा है। तो इन केस जब मैं मल्टीपल्स लिखकर क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ तो इसका मतलब मुझे निकालना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 20, 25, 30। अब आप इसको ये लैडर मेथड से भी निकाल सकते हो, फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हो। तो इन सबका जो एलसीएम आएगा तो हम निकालते हैं 10, 25, then 15, then I divide with 3, 10, 25 and 5, then फिर से 2 से डिवाइड कर देती हूँ, 5, 25 and 5, and then 5, 1, 5 and 1. तो 2 3s are 6, 6 2s are 12, 12 5s are 60, 60 5s are 300. तो एलसीएम जो हमारे पास आ गया वो आ गया 300 मिनट्स। मतलब इन सबके टेबल में जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो 300 है, और 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स। सो अगर मेरे पास 300 मिनट्स हैं तो इसका मतलब 5 आवर्स हो गए। तो जो अलार्म क्लॉक 12 क्लॉक पर, पहले सभी तीनों अलार्म क्लॉक्स 12 क्लॉक पर बीप होकर चुकी हैं, तो वो प्लस 5 आवर्स करके टाइम जब बीप करेंगी इकट्ठी तो वो हो जाएगा 5 PM। तो यहाँ पर मेरे पास टाइम आ जाएगा सी पार्ट 5 PM, राइट? तो इस केस में बिकॉज हम मल्टीपल्स लिख रहे थे तो आई विल फाइंड द एलसीएम। अब आते हैं ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन पर जिसमें लिखा है द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स। तो ये भी बोर्ड क्वेश्चन है, 21 में आया हुआ। तो इसमें लिखा है ग्रेटेस्ट नंबर। पहली बात तो चलो इस क्वेश्चन को ही समझे कि हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है, क्या करना क्या है। तो कहते हैं एक नंबर है 1251 को डिवाइड करेगा, 9377 को डिवाइड करता है, और वही नंबर 15628 को डिवाइड करता है, और इसमें जो रिमाइंडर आएगा वो 1 है, इसमें जो रिमाइंडर आएगा वो 2 है, और इसमें रिमाइंडर आएगा 3 है। वो नंबर कौन सा है? तो जब कोई नंबर हमें पता नहीं होता ना, तो लेट दैट नंबर बी एक्स। मतलब अब मैं इसको लिख रही हूँ, 1251 को डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 1, 9377 को डिवाइड किया, उसी नंबर x ने, रिमाइंडर 2 है, और 15628 को उसी नंबर x ने डिवाइड किया और रिमाइंडर 3 है। तो इसका मतलब x डिवाइड्स 1251 minus 1, 9377 minus 2, 15628 minus 3। मतलब x डिवाइड्स का मतलब वो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, 1250 को रिमाइंडर नहीं देगा, 9375 को और 15625 को। तो एक ऐसा नंबर जो डिवाइड करता है, ठीक है। इसको देखो, हम इसको लिख रहे हैं एज अ डिवाइजर, है ना। अगर क्वेश्चन देखें तो दिस इज डिविडेंड, दिस इज रिमाइंडर, कोई क्वोशंट आता है यहाँ पर, और ये डिवाइजर है। डिवाइजर मतलब जो नंबर को डिवाइड करता है,
और वो अगर कंप्लीटली डिवाइड करके रिमाइंडर 0 दे दे तो वो क्या बन जाता है? फैक्टर। तो डिवाइजर जब रिमाइंडर 0 देता है तो बन जाता है फैक्टर। तो इस केस में जो हम x फाइंड कर रहे हैं, इट हैज टू बी अ फैक्टर ऑफ 1250, 9375, 15625. सो इफ x इज अ फैक्टर और वो ग्रेटेस्ट निकालना चाहते हैं तो हम फाइंड करेंगे HCF. तो इस केस में we will find HCF of 1250. To find HCF of 1250 तो हमें निकालना है required number is equal to HCF of 1250, 9375 and 15625. तो इसमें 1250 को डिवाइड बाय इसके फैक्टर्स निकालने हैं, 9375 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं और 15625 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं. वी नीड टू फैक्टराइज देम. तो जब क्वेश्चन आएगा तो हमें इसे एज अ 3 मार्क आएगा तो फैक्टराइज करना है, अदरवाइज हमें HCF निकालना है. तो अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालती हूँ, देखो ये 625 आ गया. सो आई नाउ नो कि ये 625 इज 5 रेज टू पावर 4. तो 1250 को मैं लिख दूंगी 2 into 5 रेज टू पावर 4. अब 9375 को मैं डायरेक्टली अगर 25 से डिवाइड कर, चलो 5 से डिवाइड करते हैं कि आई डिवाइडेड इन 5, तो मेरे पास आ जाएगा 1875, 1875 आ गया. देन अगेन मैंने 5 से डिवाइड किया तो 375 आ गया. अगेन मैंने 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ जाता है 75. ठीक है. सो 9375 इज, अगर मैं इसमें से भी चेक करती हूँ, 75 जो होता है 25 3 होता है, 25 into 3, तो मेरे पास आ जाएगा 3 into 3 5 ये और 5 स्क्वायर यहाँ से 5 रेज टू पावर 5. एंड 15625 आई नो इज स्क्वायर ऑफ 125, ये 125 का स्क्वायर है. ठीक है. तो ये हो जाएगा 5 रेज टू पावर 6. तो जब मुझे HCF निकालना है तो कॉमन फैक्टर इसमें 5 है तीनों में और मिनिमम पावर 4. तो HCF इज 5 रेज टू पावर 4 विच इज 625 और मेरा आंसर आ जाएगा डी पार्ट. 625 इज द राइट आंसर हियर. तो ये है 2 क्वेश्चंस जो कि है बेस्ड ऑन HCF एंड LCM, एप्लीकेशंस ऑफ HCF LCM से ये आए हुए हैं.